नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ढेर टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। ग्लोबल टाइगर फोरम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, बाघों के संरक्षण के लिए ये एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। बी, इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। सी, भारत साल 2010 में इसका सदस्य बना। डी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए खास अहमियत रखता है। पैंथेरा टाइग्रिस के वैज्ञानिक नाम वाले इस जानवर को बचाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये वैश्विक बाघ रिकवरी कार्यक्रम और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की 19वीं बैठक का भी आयोजन किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए इसके बहुतायत वाले देशों ने एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। 1997 में जीटीएफ यानी ग्लोबल टाइगर फोरम एक स्वतंत्र संगठन बना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। भारत एक इसका संस्थापक सदस्य देश है, यानी शुरुआत से ही इसके साथ जुड़ा है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है? पहला नवाचार, दूसरा समाज सेवा, तीसरा कला और चौथा संस्कृति और वीरता। विकल्प हैं ए, केवल 1 और 4, बी, केवल 2, 3 और 4, सी, केवल 1, 3 और 4 अथवा डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी इन चारों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने साल 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता। पुरस्कार में एक पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, साल 2004 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस वर्ष का विषय है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी पहला कथन इसी वजह से गलत है। इसी दिन साल 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को, विशेष रूप से नए मतदाताओं को, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। इस दिन मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करना और चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने का काम किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाता है और उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस वर्ष का विषय है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन कौन से संगठन अथवा घटनाएं सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई हैं? पहला, इंडिपेंडेंस लीग,
दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा दिल्ली चलो का नारा। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही संगठन अथवा घटनाएं सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सरकार ने घोषणा की है कि इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह भी 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही शुरू किया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। वे एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर वे कांग्रेस के साथ जुड़ गए। वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और वे इंडिया के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में भी शामिल थे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1942 में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि 46-47 यानी 1946-47 के अलावा 1928-29-30 के दौरान भी एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की कोशिश की गई थी और इसी में सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।